वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी जितने भी हमारे पेड मेंबर्स हैं या जो पेड मेंबर्स नहीं भी हैं, आप सभी को मैं बता दूं कि फैंटेसी गेम में अगर आपको जीतना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप हमेशा भूल जाते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप कभी विन करो तो आपको कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। अगर आप ओवर एक्साइटेड हो गए विनिंग के बाद, तो वो विनिंग आपकी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, वो प्रॉफिट आपका जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। रीज़न है कि आप गलत डिसीजन लोगे। सेकंड बात, अगर आपको कभी लॉस होता है या मैच अच्छा नहीं गया, तो आप उस बात को बहुत ज़्यादा सोच लोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, तो भी आप आगे आने वाले मैच में मिस्टेक्स करोगे। मैं आपको बता दूं, अभी से 38 मिनट के बाद WBBL का एक और मैच होने वाला है। एक और मैच का मतलब एक और अपॉर्चुनिटी। आपको मैं बता दूं, फैंटेसी गेम में क्या होता है, उसके दो पहलू होते हैं, लॉस और प्रॉफिट। फैंटेसी गेम में जो यूजर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको लॉस होता है या तो प्रॉफिट होता है। लेकिन जो फैंटेसी वाली जो कंपनीज होती हैं, उनको हमेशा प्रॉफिट होता है। उनको आपके लॉस से, आपके प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। उनका प्रॉफिट तो हर एक लीग पे हो रहा है। तो क्यों ना आप भी अपने आप को खुद ऐसा बना लो कि आपका भी हर मैच में प्रॉफिट ही हो। अगर लॉस कभी होता भी है तो आपने उस मैच में इन्वेस्टमेंट ही कम किया हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपको T10 मैचेज में हमेशा कम इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं, भले ही उसमें हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हो, वो हमारा रिस्क है। T10 मैचेज में न्यूज आने के बावजूद भी मैं मानता हूँ कि मैचेज रिस्की होते हैं, बिकॉज वहाँ पे कोई भी एक प्लेयर या तो कैप्टन या वाइस कैप्टन की वजह से या तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट से भी आपको हार या जीत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमने रिकमेंड किया, दुबई T10 हमारा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सीरीज है। अगर मैं T10 में बात करूं, बार्सिलोना T10 जो हमारा चल रहा है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सीरीज है। इसको भी हम कवर करेंगे। कल तक तो वर्ल्ड कप के ही मेन मैचेस थे, इसलिए हम लोगों ने बार्सिलोना T10 अभी तक कवर नहीं किया है। मे बी आज से हम कवर करें। तो जितने भी हमारे मंथली पैकेज होल्डर्स हैं, उनको टीम दी जाएगी, या तो जिन्होंने मंथली पैकेज अपग्रेड करवाया है उनको टीम दी जाएगी। आप देख सकते हो, रात में हमने इन्वेस्टमेंट किया, जो लास्ट मैच था दुबई T10 का, इसमें हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा खासा हमने प्रॉफिट कमाया। लगभग हमने 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था और यहाँ पे हमने 1,67,000 के आसपास हमने विनिंग की। कुछ लीग मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी हमने शेयर किया है। ये हमारी टीम है, पॉइंट का डिफरेंस भी आपके सामने है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे विनिंग की। कुछ और लीग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। तो लगभग सेम ओपोनेंट ही सारी लीग में आपको दिखेंगे, क्योंकि ये सब जब ज्वाइन करते हैं तो सारी लीग ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे हमने 50,000 लगा करके 1,67,000 विन किया, 1,17,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। हम चाहते तो इस मैच में 10 लाख भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, 20 लाख भी कर सकते थे, लेकिन एक मैच में अगर 1 लाख का प्रॉफिट आपको हो रहा है तो आई थिंक उससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। और आप अगर कभी भी अपनी लिमिट को बढ़ा दोगे तो आपको जब कभी लॉस होगा तो भी तो उतना ही बड़ा होगा, फिर अल्टीमेटली जो नेट प्रॉफिट होगा वो तो उतना ही आपका रहेगा। तो इससे तो अच्छा है कि आप हमेशा लिमिट में इन्वेस्टमेंट करो। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मेंबर्स इन्वेस्टमेंट नहीं किए इस मैच में, टीम तो सभी को दी गई थी, लेकिन आपको लगा होगा कि हमारे लिए सोना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने सोने को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। लेकिन उसमें भी बहुत सारे मेंबर्स ने, जिनको ये पता था कि हम प्रॉफिट ज़रूर अर्न करेंगे, इसी होप के साथ वो हमारे पास आए हैं। हमारा जो रूल्स बनाया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स एक और है कि आपको कोई भी मैच स्किप नहीं करना है। आप जहां हिम्मत हार जाओगे, आपकी किस्मत वहीं पे चेंज होगी। आपको हिम्मत कभी हारना ही नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट हर एक मैच में करना है। जो भी टीम्स दी जाती है वो सोच समझ के ही आपको दी जाती हैं। अब मैं आपको बताऊं आगे, ये जो विमेंस वाला मैच है, विमेंस वाले मैच में जीतना इतना आसान नहीं है। ये जो WBBL का अभी मैच चल रहा है, आप देखोगे कभी कोई बॉलर परफॉर्म करता है, कभी कोई बैट्समैन परफॉर्म करता है। इस केस में क्या होता है, जो आपके 3 ओपोनेंट हो गए, अगर आप 4 मेंबर वाली लीग ज्वाइन कर रहे हो, एक आपकी टीम, यानी ये जो 4 लोगों की टीम यहाँ पे लीग में होगी, वो सभी चारों की अलग होगी। तो इस केस में आपके लिए जीतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक समय था फैंटेसी में जीतना आसान था, क्योंकि उस समय लगभग सभी की टीम सेम होती थी। आपने एक प्लेयर का रिस्क लिया, आपका प्लेयर वो नहीं चला, मतलब आपने जिसको नहीं लिया अपनी टीम में वो नहीं चला, तो आप वन साइडेड विन कर जाते थे।
यहाँ पे आप देखोगे अब अगर आपने एक प्लेयर का रिस्क लिया तो सामने वाला 2-3 प्लेयर का रिस्क लेकर के चल रहा है और वो कई बार जीत जाता है। फैंटेसी में काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस किया है फैंटेसी गेम, तो लोगों की विनिंग भी चेंज हुई है, लोगों के खेलने का तरीका चेंज हुआ है, बट फिर भी हम उसी में अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हैं। आपको हमेशा सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमेशा जो भी सिचुएशन चल रही है, कंडीशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होता है, तभी आप अपने को हमेशा सर्वाइव कर पाओगे। ये जो रूल्स है ये केवल फैंटेसी में अप्लाई नहीं होता है, आपकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। इस मैच में मैक्सिमम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब जो सो के उठ रहे हैं, देर से डिस्कस कर रहे हैं, मे बी उसका हम रिप्लाई ना कर पाएँ। जिस समय हमने मैसेज किया उसी समय आपको डिस्कस करना होता है। आप अगर लेट से मैसेज करोगे तो हम तो उस समय टीम बनाने में व्यस्त होंगे, इन्वेस्टमेंट करने में व्यस्त होंगे। हमारे प्राइम मेंबर से जो एक एक मैच में 15 से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम तो उनको ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि वो पर मैच पेमेंट भी तो उसी हिसाब से करते हैं। अगर आपको 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हम आपको गारंटी दे रहे हैं उस 10 लाख को आप 30 लाख बना लोगे, तो आप सोच सकते हो कि आप हमको कितना पेमेंट करने के लिए रेडी हो सकते हो। उससे कहीं ज़्यादा मेंबर्स पेमेंट करते हैं प्राइम मेंबर, और मेरे को लगता है ये फ़ायदे का सौदा भी है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करो, मैं 5 लाख को 14 लाख बना दूंगा, तो आप हो सकता है उस मैच के लिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी देने के लिए रेडी हो जाओ पर मैच। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा फीस हो गई, लेकिन जो दिमाग से सोचते हैं वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि कितना हमारे पास से गया, वो ये देखते हैं हमारे पास अल्टीमेटली कितना आया। तो ये चीज़ें होती है, सबकी सोच का अंतर होता है। जो जैसा सोचता है अपनी पूरी लाइफ में वैसा ही अचीव करता है, हासिल करता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हो, आपकी सोच कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी सोच आपकी लाइफ में रहेगी, आप भले ही उतना बड़ा हासिल नहीं कर पाओ, लेकिन उससे 2-3 स्टेप नीचे का तो बिल्कुल हासिल कर लोगे। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए। बहुत कुछ आपको विन करवाना है और आप सभी को विन करवाया भी जाएगा।